नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं शविता सिंह और पेश है मध्य प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी और ताजा खबरें। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। इससे पहले आप कमेंट में बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से और कौन से शहर से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। 1.5 दशक बाद मिला टेटनस का मरीज। 19 साल के युवक को कील चुभने से हुआ संक्रमण, आईसीयू में भर्ती। मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल में 1 दशक के बाद रेयर बीमारी टेटनस का मरीज मिला है। मरीज को इलाज के लिए आईसीयू में भर्ती कराया गया और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। टेटनस के बैक्टीरिया फैलने से मरीज का शरीर अकड़ गया और उसका मुंह भी खुलना बंद हो गया है। मरीज को फिलहाल नाक में नली लगाकर तरल पदार्थ दिया जा रहा है। चिकित्सकों के मुताबिक पन्ना जिले के सरसा गांव निवासी लोकेंद्र सिंह 19 वर्ष मंगलुरु में रहकर शटरिंग का कार्य करता था। 1 सप्ताह पहले कार्य के दौरान उसके पांव में एक कील चुभ गई थी। प्राथमिक उपचार के रूप में लोकेंद्र ने घाव की पट्टी करवाकर दर्द निवारक दवाएं ले ली थी, लेकिन टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाया था। इसी के चलते मरीज के घाव में संक्रमण फैलने लगा और पीड़ा होने लगी। इसके बाद वह मंगलुरु से अपने गृह ग्राम वापस आ गया। धनवर्षा के लालच में 6 साल के मासूम का अपहरण, 22 दिनों तक की तांत्रिक क्रिया, नहीं दिया खाना, 4 गिरफ्तार। खरगोन जिले के शनावद से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां 6 वर्षीय मासूम का अपहरण कर 22 दिनों तक उसे तांत्रिक क्रियाओं का शिकार बनाया गया। पुलिस ने इस मामले में धनवर्षा का लालच देने वाले पाखंडी तांत्रिक समेत 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। मुफ्त दवा का वादा निकला झूठा, एमपी के 51 जिलों में दवाइयों का अकाल, स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल। मध्य प्रदेश के जिला अस्पतालों में इलाज कराने पहुंच रहे मरीजों के लिए मुफ्त दवा का वादा कागजी साबित हो रहा है। प्रदेश के 51 जिलों के सिविल सर्जन दवा स्टोर इस समय दवाओं के संकट से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि जो जिले दवाओं की उपलब्धता में टॉप रैंकिंग पर हैं, वहां भी 100 से अधिक प्रकार की दवाएं स्टॉक में नहीं है। दवाओं के इस संकट की मुख्य वजह मध्य प्रदेश हेल्थ कॉर्पोरेशन की लाचार व्यवस्था है। दरअसल कॉरपोरेशन रेड कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से दवाओं की खरीदी कर उन्हें अस्पतालों को सप्लाई करता है, लेकिन हैरानी की बात है कि आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल सभी दवाओं के लिए अब तक रेड कॉन्ट्रैक्ट की प्रक्रिया ही पूरी नहीं की जा सकी। शासन की इसी सुस्ती के कारण अस्पतालों के रैक खाली हो रहे हैं। इंदौर में 16 मौतों पर संग्राम, भागीरथपुरा पहुंची कांग्रेस कमेटी को दिखाए गए काले झंडे, जमकर हुई धक्का मुक्की। भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से 16 मौतों के बाद इंदौर की राजनीति में उबाल आ गया। शुक्रवार को इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस द्वारा गठित जांच कमेटी के सदस्य और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित कई विधायक और नेता प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे। कांग्रेस के इस दौरे का भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुरजोर विरोध किया, जिसके चलते दोनों दल आमने सामने आ गए। कांग्रेस नेताओं के पहुंचने से पहले ही भाजपा कार्यकर्ता भारी संख्या में भागीरथपुरा में जमा हो गए थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्हें क्षेत्र में घुसने से रोकने की कोशिश की। माहौल तब और तनावपूर्ण हो गया जब कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं की ओर चूड़ियां फेंकी और काले झंडे दिखाए। इस दौरान पुलिस को स्थिति संभालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जबलपुर शहर में नालियों से गुजर रही पेयजल आपूर्ति की लाइनें। जबलपुर में पानी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की उम्र वैसे तो 20 साल होती है, परंतु अधिकांश लाइनों को 40 से 50 वर्ष तक हो चुके हैं। सालों से लगातार नालियों के क्षारीय पानी धूल मिट्टी के संपर्क में रहने से पाइपलाइनों में क्षरण चुका है। जल वितरण पाइपलाइन में लीकेज के कारण गंदगी घुल रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर उनके राजनीतिक गढ़ में छाई खामोशी। दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद जहां एक और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, उधर उनके राजनीतिक गढ़ ग्वालियर चंबल अंचल में इसको लेकर कोई हलचल नहीं है। इस मामले में कांग्रेस नेता कोई भी प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्ध सिंह और उनके समर्थक डॉक्टर गोविंद सिंह ही उनके साथ खड़े नजर आए। ग्वालियर चंबल अंचल के कांग्रेसी शीर्ष नेतृत्व के रूप का इंतजार कर रहे हैं। जयवर्धन सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, उनके पिता संगठन में सर्वोपरि हैं। पूर्व मंत्री केपी सिंह, राज्यसभा सदस्य अशोक सिंह, सराखे नेता खामोश हैं। प्लास्टिक डिस्पोजल को रेलवे ने किया टाटा बाय बाय। अब इन ट्रेनों में फल सब्जियों के छिलकों से बनी थाली में मिलेगा खाना। रेलवे अब यात्रियों को सिर्फ तेज और सुरक्षित सफर ही नहीं बल्कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार सेवा देने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है। आईआरसीटीसी ने मार्च से वंदे भारत, शताब्दी और बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस में भोजन परोसने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल की जगह बायोडिग्रेडेबल थालियों के उपयोग का निर्णय लिया है।
एमपी में 2600 रुपए की दर से होगी गेहूं खरीदी। एमएसपी बढ़ने से सरकार को राहत, किसानों को केवल 15 रुपए मिलेगा बोनस। मध्य प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन करेगी। इसके लिए फरवरी में पंजीयन कराया जाएगा और मार्च से खरीदी प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों से गेहूं लेने की घोषणा की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए घोषित है। किसानों को बिजली बिल से मिलेगी मुक्ति। एमपी में 52,000 खेतों में लगेंगे सोलर पंप, 90% तक मिलेगी सब्सिडी। मध्य प्रदेश के किसानों को ऊर्जा और सिंचाई की दोहरी सुरक्षा देने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत प्रदेश के 52,000 किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। इसमें मंदसौर, नीमच और शाजापुर जैसे कृषि प्रधान जिले फोकस में हैं, जहां सोलर पंप से खेती की तस्वीर बदलने की तैयारी है। सिटीज 2.0 में स्मार्ट शहर बनेंगे जबलपुर और उज्जैन। 135 करोड़ रुपए की डीपीएस तैयार। पर्यावरण संरक्षण पर जोर। भारत सरकार के सिटीज 2.0 प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के जबलपुर और उज्जैन शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चयनित किया गया है। कुल 135 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में शहरों का सुव्यवस्थित विकास किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत सबसे अधिक ध्यान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे कार्यों पर दिया जाएगा। रेलवे ट्रैक पर रील बनाना और ट्रेनों पर पत्थर फेंकना पड़ गया महंगा। आरपीएफ ने की कार्रवाई। जबलपुर में नए साल में रेल पटरी पर रील बनाने गए थे 2 युवक और 4 नाबालिग साथियों को आरपीएफ ने पकड़ा। साथ ही आरपीएफ ने चलती ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वाले 4 आरोपियों को भी पकड़ा। उन्हें आगे से ऐसा नहीं करने की चेतावनी देकर छोड़ा गया। अपर मुख्य सचिव ने किया भागीरथपुरा का दौरा। अनाउंसमेंट किया गया कि पानी उबालकर छानकर पिएं। गुरुवार को भागीरथपुरा क्षेत्र में पानी की टंकी से जल प्रदाय किया गया। जल प्रदाय के दौरान क्षेत्र के हर बस्ती एवं कॉलोनी में निगम की टीम को तैनात की गई थी। एससीएस ने भागीरथपुरा क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। नगरीय विकास एवं आवास विभाग पर अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने भागीरथ पानी की टंकी एवं आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। मकर संक्रांति से पहले विद्युत कंपनी ने जारी की एडवाइजरी। बिजली लाइनों से दूर उड़ाए पतंग बढ़ना हो सकती हैं दुर्घटनाएं। भोपाल में मकर संक्रांति के दौरान पतंग उड़ाने को लेकर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की ओर से एडवाइजरी जारी की गई। कंपनी ने पतंग उड़ाते समय लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही तारों में फंसे पतंग को न उतारने की चेतावनी भी दी है। एमपी में सार्थक ऐप की अनदेखी पर 70 सीएमएचओ और सिविल सर्जन को नोटिस, रोक सकती है वेतन वृद्धि। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले वर्ष पदस्थ 3500 वांडेड डॉक्टरों में से लगभग 1000 ने अस्पताल गए बिना ही सार्थक एप्लीकेशन पर हाजिरी लगाई। स्वास्थ्य संचालन की जांच में पता चला कि यह गड़बड़ी वर्ष 2023 के पहले से चल रही थी, पर निगरानी की सटीक व्यवस्था नहीं होने के कारण पकड़ में नहीं आई। इंदौर में दूषित पानी ने छीनी 14 जिंदगियां। नए साल पर भागीरथपुरा में खुशियों की जगह सुलग रही चिताएं। जहां एक और पूरा देश नववर्ष के स्वागत में खुशियां मना रहा है, वहीं इंदौर के भागीरथपुरा में नए साल की सुबह आंसुओं के साथ हुई। दूषित पानी से फैली बीमारी ने अब तक 5 माह के मासूम सहित 14 लोगों की जान ले ली। जिन घरों में आज शुभकामनाएं गूंजनी थी, वहीं चिताओं की आग और सिसकियों की आवाजें हैं। काम के बदले 5,000 रुपये रिश्वत मांगने वाली आयुष अधिकारी और बाबू रंगे हाथ पकड़े गए। लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार को काम के बदले 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आयुष अधिकारी निर्मला कुशवाहा और बाबू आनंद साहू को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। सागर से आई 11 सदस्यीय लोकायुक्त टीम ने सुनियोजित ढंग से इस ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम का नेतृत्व निरीक्षक कमल उइके कर रहे थे। उनके साथ प्रधान आरक्षक शफीक खान, आरक्षक संतोष राघवन सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पूरी कार्रवाई बेहद गोपनीयता के साथ की गई। मामले में आयुष विभाग के एक पियून से उसके कार के बदले 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायतकर्ताओं के अनुसार यह अवैध मांग आयुष अधिकारी निर्मला कुशवाहा और बाबू आनंद साहू के माध्यम से की गई थी। 2028 में होने वाला उज्जैन सिंहस्थ की व्यवस्थाओं को चकाचौंध करने के लिए सरकार स्थानीय अधिकारियों को अधिक अधिकार संपन्न बनाएगी। इसके लिए सिंहस्थ मेला अधिनियम 1955 में संशोधन की तैयारी है। संशोधन के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मेला अधिनियम के प्रावधान का अध्ययन कराने के साथ अधिकारियों के अलग अलग दल भेजकर कुंभ की व्यवस्थाओं को दिखवाया गया।
इसके आधार पर तय किया गया कि उज्जैन मेला प्राधिकरण बनाया जाएगा, जो केवल मेला क्षेत्र से जुड़े कामों को देखेगा। मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत आने वाले ग्राम तथा नगर निवेश संचालनालय द्वारा सिंहस्थ मेला अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। राज्य सेवा व वन सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी, 10 जनवरी से कर सकेंगे आवेदन। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 10 जनवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें उम्मीदवार 9 फरवरी तक अपना पंजीयन करवा सकेंगे। 21 विभागों के 155 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। 17 डिप्टी कलेक्टर, 18 डीएसपी और 3 वाणिज्यकर अधिकारी, 15 पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग, 4 जनसंपर्क विभाग और 16 सहकारिता विभाग, 10 आबकारी विभाग सहित विभिन्न पद शामिल हैं। नए साल पर आयकर अधिकारियों को बड़ी सौगात, 183 आईटीओ बने असिस्टेंट कमिश्नर। एमपीसीजी रीजन से राजेश कटारे चयनित। नए साल से पहले आयकर विभाग के अधिकारियों को बड़ी खुशखबरी मिली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने लंबे समय से प्रतीक्षित पदोन्नति सूची जारी करते हुए देश भर के 183 इनकम टैक्स ऑफिसरों के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पद पर पदोन्नति किया है। इस सूची में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रीजन से ग्वालियर निवासी राजेश कटारे का नाम भी शामिल है, जो वर्तमान में भोपाल में पदस्थ हैं।